Good morning, my dear students. Now, today we are going to identify the chapter 8 and 10 and 1. Today we are going to read about chapter number 8 and identify the tens and ones. What is the tens, what is the ones, and our exercise also. Okay. First, what is this? Who is she? She is a girl. She is a girl. वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हमारे फ्रंट में हमें क्या दिख रहा है? लिखा हुआ है जो वहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प मी, मीन्स मेरी मदद करो. राइट, मदद करो. हेल्प मी, मेरी मदद करो. वो जो गर्ल है वो क्या कह रही है? मदद मांग रही है. क्या मांग रही है? हेल्प मांग रही है. तो अभी क्या है, आज हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? न्यू चैप्टर नंबर 8. और इसमें हमें क्या नॉलेज मिलने वाला है? टेंस एंड वंस के बारे में. ओके, टेंस एंड वंस के बारे में हमें अच्छे से पता चलने वाला है. राइट, टेंस एंड वंस. देन देयर इज वन गर्ल, एक लड़की बनी हुई है और वहां पे क्या लिखा हुआ है? हेल्प मी, मेरी मदद करो. अंकल, आई वॉन्ट टू बाई पेंसिल्स फॉर 18 rupees. I have just 10 rupee note and 1 rupee coin. मीन्स अंकल, मैं क्या करना चाहती हूँ? एक पेंसिल खरीदने के लिए उसे क्या चाहिए था? एक पेंसिल चाहिए थी. और वो कितने रुपए की थी? 18 rupees की. राइट, वो जो पेंसिल थी, आई वॉन्ट टू बाई पेंसिल फॉर 18 rupees. उसको क्या चाहिए था? 18 rupees वाली पेंसिल खरीदनी थी, परचेज करनी थी, है ना. बट आई हैव जस्ट 10 rupees. उसके पास क्या था? 10 rupees का क्या था? नोट था. 10 rupees का क्या था? नोट. और 1 rupee कॉइन, और 1 रुपए का क्या था? सिक्का. जो सिक्का होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉइन. तो 1 रुपए का क्या था? कॉइन. तो अंकल, आई वॉन्ट टू बाई पेंसिल फॉर 18 rupees. वो क्या चाहती थी? 18 rupees वाली पेंसिल लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास कितने रुपए थे? आई हैव जस्ट 10 rupee नोट. उसके पास सिर्फ 10 रुपए के नोट, 10 रुपए का एक नोट था, और एंड 1 rupee कॉइन, और 1 रुपए का सिक्का था, एंड कॉइन. देन आफ्टर, हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स आई शुड आई गिव यू. शी इज आस्किंग टू अंकल. राइट, उसने क्या? अंकल को बोला. किसको बोला? वो जो अंकल थे उनको बोला. वो जो अंकल थे उनसे बोला कि अंकल, मुझे और कितने नोट या कॉइन देने हैं. तो हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन शुड आई गिव यू. मुझे आपको कितने और नोट और कॉइन देने चाहिए. हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन आई शुड गिव यू. मुझे कितने नोट और कितने कॉइन आपको देने चाहिए. देन आफ्टर, 18 rupees मीन्स क्या होता है? 18 रुपीज कितने प्लस करके 18 rupees बन जाते हैं? अभी देखिए आप. 1 note of 10 rupees मीन्स एक नोट होना चाहिए कितने का? 10 rupees का. एक नोट होना चाहिए कितने का? 10 rupees का. 10 rupees का एक नोट, एंड और 1 rupees कॉइन. और आपके पास 8 रुपए के 8 rupees के एक के 8 सिक्के होने चाहिए. मीन्स 10 rupees के
10 रुपीज का एक नोट, वन सिंगल नोट ऑनली, 10 रुपीज का वन सिंगल नोट। और एक नोट कैसे चाहिए? 8 क्या चाहिए? नोट चाहिए? नहीं, 8 कॉइन चाहिए। कैसे? सिंगल वाले 1-1 रुपए के चाहिए। और उनको जब प्लस करेंगे 10 प्लस 8 कितना होता है? 10 की नोट में जब 8 कॉइन्स को प्लस करेंगे, एक के सिक्कों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 10 प्लस 8 18। देन आफ्टर अभी क्या बना हुआ है? एक 10 का नोट, जैसे मैंने आपको बताया, एक 10 का नोट बना हुआ है। इस पिक्चर में क्या बना हुआ है? 10 का एक नोट बना हुआ है और 8 कॉइन्स बने हुए हैं। कितने कितने के? एक एक के 8 कॉइन्स बने हुए हैं, राइट? सो you should be identify and confirm what is this factor. Then after अभी आप क्या करोगे? प्रैक्टिकली इसे घर पे करके देखोगे। ओके, एक नोट लोगे, कितने का? 10 रुपीज का। 10 रुपीज का नोट लोगे और कॉइन्स लोगे, जितने भी आपके मन हो। 2 कॉइन ले लोगे 1 के, या 3 कॉइन्स ले लीजिएगा, या 4 कॉइन्स, जितने भी आपका मन हो। उसके अंदर काउंट करके देखेगा। 10 रुपी में 10 का वन नोट जो होगा, 10 रुपी का एक सिंगल नोट जो होगा वो 10 रुपी। देन बाकी कॉइन जो होंगे वो एक के 1 में काउंट किए जाएंगे। तो उसी तरह जो 10 का जो नोट होगा उसमें आपको कॉइन ऐड करने होंगे, देन प्लस करके लिखने होंगे या समझ जाओगे कि कितने होते, काउंट करना होगा आपको। देन हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन डू आई नीड टू गिव यू? हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज? अगर आपको क्या करना है, अगर किसी को आपको 35 रुपीज देने, राइट? मान लिया अगर आपको किसी को 35 रुपीज देना है, या फिर कोई आपको दे रहा, किसी से आपको लेना है, तो आपको कैसे पता चलेगा 35 है या नहीं? या अगर आप किसी को दे रहे हो तो 35 कैसे दोगे? तो आपको कैसे देना है? 10 रुपीज का कितना होना चाहिए? 10 रुपीज के 3 नोट्स होंगे। कितने? 3, मतलब 10 का जो नोट होगा वो सिंगल कितने रुपीज होंगे? 10। अभी 2 हो गए तो 20, 3 हो गए तो 30। देन आफ्टर 5 कॉइन्स 1 रुपीज, 1 रुपए के 5 कॉइन्स देने होंगे। आपको क्या करना होगा? 30 रुपए के 10 के 3 नोट, 10 के 3 नोट हो, क्या 10 के 3 नोट दोगे और 5 रुपए के मीन्स 1 रुपीज के 5 कॉइन्स दे दोगे। सो 30 प्लस 5 35। 3 नोट्स मतलब 10 के 3 नोट्स में कितने कॉइन्स ऐड करेंगे? 5 कॉइन्स ऐड करेंगे। कितने के? 1 के 5 कॉइन्स ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। ओके, देन यू गिव मी 3 10 रुपी नोट एंड 5 कॉइन ऑफ 1 रुपीज। इससे पहले भी आपने रीड किया हुआ था, अभी आपने पढ़ा हुआ था जब मैंने आपको समझाया था, वही है। हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज? अभी आपको 35 रुपीज देने तो आप कैसे दोगे? वही इसमें इन्होंने अंकल ने, किसने बताया है? अंकल ने। क्योंकि वो जो गर्ल है वो किससे हेल्प मांग रही है? वो जो अंकल है उनसे क्या मांग रही है? हेल्प मांग रही है अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए। तो इसका आंसर जैसा कि अभी आपने पढ़ा हुआ था उसी तरह मैंने आपको बताया था, यू गिव मी 3 10 रुपीज नोट। अगर आपको मुझे 35 रुपीज देने तो आप क्या करोगे? या आपको मम्मा को 35 रुपीज देने या डैडी को देने तो कैसे करोगे? 3 नोट्स ले लोगे। किसके? 10 रुपीज के। 10 रुपीज के 3 नोट्स ले लोगे। ओके, 3 नोट लेने के बाद में 5 रुपी के कॉइन लोगे। कितने के? 1 रुपीज के 5 कॉइन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। 3 नोट्स 10 10 प्लस 10 प्लस 10
10 plus 10 20, 20 plus 10 30. Then ओके अंकल, उसने क्या बोला? ठीक है अंकल. हे जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वांट. किसने बोला? अंकल ने. अंकल ने क्या बोला? हे जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव. तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कितनी पेंसिल्स हैं, या तुम कितनी पेंसिल चाहती हो. आप कितनी पेंसिल चाहती हो? जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वांट. आप कितनी पेंसिल चाहती हो वो मुझे बताओ. तो अंकल ने क्या, तो गर्ल क्या बोली? नो थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क. मीन्स उसने क्या किया? अंकल को थैंक्स बोला. क्या बोला? थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला, क्योंकि अंकल ने क्या किया था? उसकी हेल्प की थी, उसकी इस एक्सरसाइज को, मीन्स उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो उससे सुलझ नहीं रही थी. तो उसको सॉल्व करने के लिए उसकी किसने हेल्प की? अंकल ने. जस्ट वन टाइम फिर से हम रिपीट करेंगे इसे. अंकल आई वॉन्ट टू बाई पेंसिल फॉर 18 रुपीज. अब इसमें 10 वन क्या होगा? 10. अगर 10 के 3 नोट्स है वहां पर, तो क्या लिखेंगे हम? 3 10. और देन 1 का एक सिक्का है, तो 3 10 एंड 1 1. 3 10 एंड 1 1 like this. Then uncle, I want to buy pencil for 18 rupees. I have just 10 rupees note and 1 rupee coin. उसके पास कितने रुपए थे पेंसिल को खरीदने के लिए? 10 रुपए का एक नोट था और 1 रुपए का एक कॉइन था. मीन्स 11 रुपीज से 10 प्लस 1 11. और पेंसिल कितने की थी? 18 रुपीज की. पेंसिल कितने की थी? 18 रुपीज की. सो हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन शुड आई गिव यू. मीन्स वो गर्ल पूछती है कि मुझे आपको कितने रुपए देने होंगे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 11 रुपीज थे ना, तो उसे कितने देने होंगे? 7 रुपीज. तो वो कैसे दे सकती है? 1 के कॉइन दे सकती है. कितने? 7. राइट. देन आफ्टर उसके बाद में क्या करना है? जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्या था? अंकल जो उसने हेल्प मांगी, तो उसमें उसे अंकल को कितने रुपए देने होंगे? 7 रुपीज देने होंगे. ओके. देन आफ्टर हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन डू आई नीड टू गिव यू 35. मीन्स अगर उसे किसी को 35 रुपीज देने हैं, तो उसे कितने सिक्के और कितने नोट देने होंगे? कितने सिक्के और कितने नोट देने होंगे? 3 नोट देने होंगे 10 रुपीज के, और 5 कॉइन्स देने होंगे. राइट. बिकॉज 10 प्लस 10 20. 10 के 2 नोट होंगे तो कैसे काउंट होंगे? 10 प्लस 10 20. देन 20 प्लस 10 30. ओके. देन गर्ल सेज ओके अंकल. उसने क्या बोला? ठीक है अंकल. फिर अंकल ने क्या बोला? हे जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वांट. तुम्हें कितनी पेंसिल्स चाहिए? बताओ मुझे, तुम्हें कितनी पेंसिल्स चाहिए? तो वो गर्ल क्या बोलती? नॉन थैंक्स. मतलब आपने उसे नहीं चाहिए थी. थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क. मीन्स वो उनका धन्यवाद करती है और बोलती है कि आपने मेरा होमवर्क में हेल्प किया, मदद की, उसके लिए थैंक यू. उसके लिए उनको धन्यवाद देती है. जैसे कि अगर आपका होमवर्क बाकी है तो आप क्या करते हो? घर में किसी न किसी दीदी से, भैया से, या मम्मी से, या डैडी से पूछ कर जो अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो, तो उन्हें क्या बोलते हो? थैंक यू बोलते हैं ना. अगर नहीं भी बोलते तो भी आपको बोलना चाहिए, जैसे वो गर्ल वो अंकल को बोल रही है, क्योंकि वो जो गर्ल है उसकी हेल्प किया उन अंकल ने, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाने के लिए, उसके होमवर्क को कंप्लीट करवाने के लिए. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू डू
दिस विदाउट अंकल हेल्प। क्या आप ये कर सकते हो बिना अंकल की हेल्प के? ड्रॉ द 10 रुपी नोट। आपको क्या ड्रॉ करना है? 10 रुपए का एक नोट ड्रॉ करना है। एंड और 1 रुपी कॉइन यू विल गिव फॉर दीज थिंग्स। 1 रुपए का जो कॉइन है यू विल गिव फॉर दीज थिंग्स। आपको इन ये जो चीजें बनी हुई हैं, बुक्स बनी है और जो भी चीजें बनी इनको खरीदने के लिए कितने रुपीज और कॉइन की जरूरत पड़ेगी या उनको कैसे ड्रॉ करेंगे वो चीज लिखे। जैसे ₹20 लिखे हुए, 20 रुपये लिखे हुए, तो उनको कैसे ड्रॉ करोगे आप? कितने कॉइन बनाओगे और कितने नोट बनाओगे, राइट? सो अभी हमें से फर्स्ट क्या करना होगा? हमें ₹20। हाउ टू ड्रॉ ₹20? हाउ मेनी नोट्स? 20 नोट। अगर आपके पास 1 रुपये के 20 कॉइन होंगे, 1 रुपये के 20 कॉइन होंगे तो वो 20 रुपीज होंगे। और जो 10 रुपये के अगर 2 नोट ले लेते हैं, 10 रुपये का 1 नोट, 10 रुपये के 2 नोट, तो 10 + 10 20। 10 + 10 कितना होगा? 20। तो आपको क्या करना, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 10 का एक नोट ड्रॉ करना है। यू शुड बी ड्रॉ 1 नोट, 10 रुपये, 2 नोट, 1 and 2, 10 + 10 20। you should be draw 2 notes, 10 के 2 notes ड्रॉ करने हैं आपको फर्स्ट नंबर पे। कोई कॉइन नहीं बनाना। 10 अगर 10 के 2 नोट है तो उन्हें क्या बोलेंगे? 2 10। इफ यू हैव 1 सिंगल कॉइन देन यू शुड बी टेल 1 coin if you have 1 single coin and 2 notes. So 2 10 because 2 notes are there, not 10 2 notes are there. So 2 10 and 1 1 means 10 + 10 20 plus 1 21. Then after ₹32. So how to draw notes? फिर क्या करने होंगे आपको? 10 के 3 नोट्स ड्रॉ करने होंगे। 10 के 3 नोट्स ड्रॉ करने होंगे और 2 कॉइन, कितने के? 1 के 2 कॉइन ड्रॉ करने होंगे। सो 10 + 10 30, 30 + 2 32, 10 + 10 + 10, 10 + 20, 10 + 10 20, 20 + 10 30, and 30 + 2 32. Okay, then after what is it? There is one color box. How many rupees? Rupees 55. Rupees 55. How many notes you should be draw there? 5 notes. 10 रुपीज की आपको क्या करनी है? 5 नोट ड्रॉ करनी है। 5 नोट बनानी है आपको 10 रुपीज की। 5 नोट किसकी बनानी है? 10 रुपीज की। और 5 रुपये के 1 के 5 कॉइन बनाने हैं। 1 के 5 कॉइन बनाने हैं तो कितने हो जाएंगे? 52 मीन्स 10 + 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, then 50 + 5 coins या 5 rupees 55. Okay. Then after, how much money do the notes and coins make? How much money do the notes and coins make? अभी आपको सामने पिक्चर में क्या दिख रहा है? 3 नोट्स बने हुए हैं। कितने के? 10 रुपये के 3 नोट्स बने हुए।
3 नोट्स इक्वल ₹30। उन्होंने कैसे प्लस किया? 10 + 10 20, 20 + 10 30। तो 3 नोट्स होंगे 10 के, तो कितने रुपीज हो जाएंगे? 30। देन सेकेंड नंबर, अभी वन साइड में आप देख रहे हो, वन साइड में 10 का नोट बना हुआ है और दोनों साइड में एक जैसा 10 के 2 नोट्स बने हुए हैं और मिडिल में क्या? 3 कॉइन है। सो 10 + 10 20 एंड 20 + 3 कॉइन्स 23। 10 + 10 20 एंड 20 + 3 कॉइन्स 23। First you should be identify, then after write in front of picture. Then after क्या क्वेश्चन आपको क्या करना है? कॉइन्स को काउंट करना है। क्या करना है? कॉइन्स को काउंट करना है कि कितने कॉइन्स है। नाउ स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। आप कैसे ऐसे काउंट करोगे? जो सिंगल 1 रुपीज के जो कॉइन होंगे उन्हें कैसे काउंट करेंगे? बिल्कुल ऐसे हमें काउंट करना है उन्हें। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन आफ्टर राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ पिक्चर या इन फ्रंट ऑफ कॉइन्स। नाउ अब यहाँ पे क्या बना? 2 नोट्स बने हुए किसके? 10 रुपीज के। 10 रुपीज के 2 नोट्स बने और कॉइन्स कितने? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 10 + 10 20, 20 + 7 कॉइन्स फॉर 1 रुपीज। सो 20 + 7 27, 20 + 7 27. You should be right down in front of the picture. Then after 1 2 3 4, 4 notes are there. How many rupees? 10 rupees. 10 रुपए के 4 नोट है, सॉरी 4 नोट है, 4 notes are there. 10 रुपीज के 4 notes है वहां पर। 1 2 3 and 4। और कॉइन्स कितने? 1 2 3 4 5 5 कॉइन्स है। सो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 5 coins 45. So you should be right in front of the picture and identify the note. अभी आपको क्या करना है? घर पे एक 10 रुपये का नोट लेना है और कॉइन्स लेने हैं, उनको रख करके काउंट करना है। एक्टिविटी करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा कितने का नोट है। और जो नोट है उस पर लिखा हुआ होता है कि वो कितने का। अगर 1010 लिखा है तो वो 10 रुपये है, अगर 20 लिखा है तो 20। ऐसे इस तरह से। सो डू प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू।